हेलो प्यारे बच्चों। आ गए हैं हम फिर से आपके लिए एक नई ट्रिक लेके। और इस बार हमारी जो ट्रिक है वो है टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है। अगेन लास्ट जो हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था या जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। अगेन हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाइब्रिडाइजेशन तो फॉर्मल चार्ज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट और जेई दोनों में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। कई बार हाइब्रिडाइजेशन निकालने के डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, सबसे पहले स्टीरिक नंबर आप सभी जानते हैं, है ना। ये एक मतलब हमने अगर हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ें तो स्टीरिक नंबर हम जानते हैं। अगर हम ये स्टीरिक नंबर ही कैलकुलेट करने की बेसिकली ट्रिक है। अगर आपके पास स्टीरिक नंबर आ गया तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है। तो स्टेरिक नंबर अगर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp है, 3 आता है तो sp2, sp3 एंड सो ऑन। तो हम कुल मिला के स्टेरिक नंबर पता करने की कोशिश करेंगे और स्टेरिक नंबर अगर पता चल जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन पता हमें चल जाएगा। चलिए इसको करने के लिए हम सीधे एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या करेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि अमोनिया। चलो अमोनिया से शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं अमोनिया में हम क्या करते हैं, बेसिकली सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। सेंट्रल एटम यहाँ पे नाइट्रोजन है, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। उसको निकालने के पहले हमको क्या निकालना होगा, वी निकालना होगा। अच्छा ये वी क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमको पता करना है। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। अब देखो ये वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स निकालना वगैरह ये आना चाहिए ना। इसका सिंपल सा वो कैलकुलेशन है 1s2 2s2 और 2p3। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब पहले मैंने क्या किया है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के मैंने ये क्या किया है, जो 2s2 और 2p2 यानी कि जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या है, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है ना। ये छोटा भी है क्योंकि टोटल भी तो बड़ा होगा। तो ये 5 है, प्लस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको वैलेंस शेल बोल लो। उस गरीब के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो टोटल 3। यानी कि V आया आपका 8। स्टेरिक नंबर नहीं आया है, ये V आया है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो अगर V, अब यहाँ पे हमको कुछ याद रखने की बातें हैं कि अगर हमारा V जो है, इफ V इज लेस देन इक्वल टू 8, अगर V हमारा लेस देन इक्वल टू 8 है देन V को डिवाइड करना है कितने से, 2 से, जो हमें देगा क्या, हमारा स्टेरिक नंबर। यानी कि अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि 8 को V को 2 से डिवाइड कर दे तो 4 जो आएगा हमारा स्टेरिक नंबर 4 आ जाएगा। 4 का मतलब क्या हुआ, स्टेरिक नंबर 4 है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब अगला एग्जांपल कंसिडर करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सल्फेट, SO4 2 माइनस। सल्फेट आयन है, इसमें भी हम सल्फर जो हमारा सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, अगेन सेम, पहले V निकालेंगे। सल्फर एंड ऑक्सीजन बोथ आर ऑफ सेम फैमिली, है ना, ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर हैं ये। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में, जैसे कि ये किया था ना हमने, नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन ही आता है ना। तो 7 और 8, तो ऑक्सीजन इसमें एक और बढ़ जाएगा। तो अगर इसका देखो, मैं ये बार बार वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकालना भी बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बेटा ये बहुत जरूरी है ना। बच्चों को यही नहीं आता तो फिर लफड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। तो इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन और ये भी सेम, तो 6 4 जा 24। और ये 2 इलेक्ट्रॉन, देखो नेगेटिव चार्ज है इस पे, तो ये भी बेसिकली 2 जो है इसमें जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये जुड़ जाएंगे, तो टोटल हमारे पास में आया कितना, 24 2 26 और 32। 32 V हमने कहा था कि अगर 8 से कम होगा या 8 के बराबर होगा तो हम ये करेंगे, इफ V 8 से तो बड़ा है बट 56 के बराबर या छोटा है,
देन तो अब क्या करेंगे, अब v को डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये हमें दे देगा हमारा स्टेरिक नंबर। ठीक है, तो हम v को डिवाइड करेंगे 32 को डिवाइड करेंगे 8 से, ओ वाह अगेन 4, तो ये भी हो गया sp3। अब ये sp3 किसका है, मतलब बेसिकली s की बात, ये सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं हम, तो जो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं वो सेंट्रल एटम के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका, ये तो सिंपल एग्जांपल्स थे। अब थोड़ा सा इसमें और अगर इसकी डिटेलिंग में जाएं तो एक थोड़ा सा टफ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इनको मैं पहले रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लेते हैं एक थोड़ा सा टफ एग्जांपल। क्या लें, ले लेते हैं हम XeF5 माइनस। अब आएगा मजा, है ना, मतलब लाइक देखो सिंपल एग्जांपल तो वैसे भी हम, तुम स्ट्रक्चर बना के भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर एग्जांपल थोड़ा सा टफ हो गया या कोई स्ट्रक्चर थोड़ा सा टफ हो गया, तब क्या करना है, तब भी ये ट्रिक मस्त काम करेगी। अब क्या करना है, अब भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वी निकाल लो। Xe जिनॉन है ना, ये इनर्ट गैस है, तो इसके पास, इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली, और हम जानते हैं कि फ्लोरीन हेलोजन फैमिली का मेंबर है, हर एक के पास 7 होते हैं, तो 35 ये हो गए और +1, तो 36, और ये हो गया 44। अब आएगा मजा। तो सबसे पहला काम तो हमने 56 और 8 के बीच में है, तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया 8 से, है ना, अगर 8 से कम होता तो आया 5, 8 5 जब 40। अरे ये क्या हुआ, ये तो रिमाइंडर आने लगा, लेकिन बढ़िया है, अच्छी बात है। तो देखो ये रिमाइंडर आ गया। अब हमें क्या करना है, अगला काम, ये नॉर्मली ऐसा होता नहीं है डिवाइड में, लेकिन हम यहाँ ये करेंगे कि 5, और अब जो बच गया इसको फिर से डिवाइड करेंगे। इस बार अब 8 से डिवाइड नहीं करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, अगला डिवाइड होगा 2 से, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4, ये अब कुछ नहीं बचा, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4। अब तुम कहोगे 2 से ही क्यों किया, देखो भाई सिंपल ट्रिक है, जो सस्ती ट्रिक है तो याद ही रखना है, इसमें क्यों कहाँ कैसे ये सब भी मैं समझा सकता हूँ। सब कुछ ऑब्वियसली साइंस है, लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हवा में है, लेकिन फिर वही बात कि हम लॉजिक में जाएंगे ही नहीं, हम सिंपल जो इजी ट्रिक है, जो हमारे काम की चीज़ें, हम वही बात करेंगे। तो क्योंकि तुम अगर गौर से देखो ना, देखो ये 2 आया, ये 8 आया, यहाँ पे एक और चीज़ समझ लो कि अगर आपका जो v है ना, कुछ लोगों के दिमाग में आ भी रहा होगा कि सर 56 से ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे। देख लो भाई, 56 से ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे, v डिवाइड करेंगे 18 से, तो हमारा स्टेरिक नंबर आ जाएगा। अब तुम देख रहे हो, अगर गौर से देखोगे तो 2, 8 और 18 कुछ याद आ रहा है, 2 8 18 से, 2 8 8 18 32, ऐसा कुछ याद आ रहा है, तो ये बेसिकली लॉजिक है ना। तो ये अभी हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये कहाँ से आया कैसे आया, वो सब नहीं, लेकिन तुम ये समझो कि लॉजिकल है। पर फिलहाल हम क्या करेंगे, वी हमको क्या याद रखना है, पूरी अगर ट्रिक को समराइज करूँ तो हमको क्या याद रखना है, पहले वी निकालना है, वी मतलब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, फिर देखना है तीन चीज़ें कि या तो वी 8 से कम या बराबर होगा तो 2 से डिवाइड करो, जो भी आएगा वो स्टेरिक नंबर, उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो। अगर वी 8 से 56 के बीच में है तो 8 से डिवाइड करो, जो भी आएगा वो आपका स्टेरिक नंबर। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो डायरेक्ट कट जाता है, जैसे कि अभी इससे पहले दोनों केसेस में डायरेक्ट आपका 4 आंसर आ गया, तो जिंदगी आसान है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या करना है, 8 के बाद उसको अगले से डिवाइड करना है 4, तो 5, और ये बीच में प्लस लगाना है, क्योंकि नॉर्मली ये होता था कि हम डिवाइड करते थे तो भाई अगला डिवाइड जो भी होगा और 2 लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। 2 से डिवाइड किया, अब रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। अब देखो इसमें 5 और 2 का मतलब है, ये जो 5 है ना, ये बेसिकली तुमको बताएगा सिग्मा, और ये जो तुमको 2 बताएगा, ये बताएगा तुमको लोन पेयर। ट्रिक बहुत अच्छी है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो XeF5 का स्ट्रक्चर बनेगा ना, इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 2 लोन पेयर होंगे, और इन दोनों
ही को बराबर ही, तो इन दोनों का जो प्लस होता है उसी को तो हम स्टेरिक नंबर बोलते थे, है ना। जब हम कैलकुलेट करते थे, जब स्ट्रक्चर बनाते थे, और वहाँ पे भी यही करते थे, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड दोनों को जोड़ के जो आता था वही तो स्टेरिक नंबर होता था। तो बढ़िया हो गया ये तो। अब यहाँ पे उसने आपको दोनों चीजें दे दी। एक और चीज ये भी है, ये क्या है, ये बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कई बार वो आएगा ना, कुछ ऐसे स्पीशीज भी आते हैं जो जिसमें एक वो सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर के अलावा, तो है ना, तो ये आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देता है। तो आपको कुल मिला के सारी चीजें आ गई कि भाई लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, अगर आपको कोई सिग्मा बॉन्ड ही पूछ ले तो आप वो भी इस ट्रिक से कैलकुलेट कर सकते हो। एक और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। XeO F4 ले ले, XeO F4 स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम आएगी, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें, जिस ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम आए, तो इस ट्रिक का कोई यूज भी है ना। तो सिंपल सिंपल वही करेंगे, V निकालेंगे सबसे पहले जेनॉन के लिए, 8 + 6 + 7 4 जा 28, टोटल कितना आ रहा है, अगेन ये भी कुछ और नंबर आएगा, 42, ठीक है ना, 28 6 34 8 42, ठीक है। अब देखो 8 से 56 के बीच में इन्हें जो पहला डिवीजन होगा वो 5 40 2 2 2 1 जा 2 1 जा 2, तो ये 0 और यहाँ पे 1। तो अगेन आपको क्या बता रहा है कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, 5, और लोन पेयर कितना है इसमें, 1, टोटल 516। तो अगर स्टेरिक नंबर 6 तो sp3, ठीक है। तो एक सिंपल सी ट्रिक और काफ़ी बढ़िया ट्रिक, जिससे आप किसी भी सॉरी किसी भी नहीं, देखो इसकी एक लिमिटेशन भी है कि नॉर्मली लोग आपको लिमिटेशन बताएंगे, देखो 98-99% टाइम पे ये जो ट्रिक है ये काम कर जाएगी, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कभी कभी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स आएंगे, अगर सेंट्रल एटम आपका डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, तो उस केस में ये ट्रिक बहुत अच्छे से काम नहीं करेगी या फेल भी हो जाएगी, और ये मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। लोग बताते नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि अरे वो बहुत महान ट्रिक थी और ये काम चलाऊ ट्रिक है। सारी ट्रिक काम चलाऊ ही होती है ना, पर हमारा काम चल जाए वही इम्पोर्टेंट है ना। तो इसलिए अ, ये एक आसान सी ट्रिक थी, जिससे आप किसी भी, मतलब जितना हमारा सिलेबस में है, जेई मेन नीट एडवांस के सिलेबस में, उतना हमारा काम हो जाएगा। तो ठीक है, काफ़ी आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।